अपने अपने अधर से छिवा करके थोड़ा थोड़ा हमें छोड़ते जाएं। जैसे बादाम है, थोड़ा ठाकुर जी खावे, थोड़ा किशोरी जी खावे, फिर बचा हुआ छोड़ दे। फिर कुछ मखाने खावे स्वयं किशोरी जी खावे में छोड़ दें, मिश्री खावे किशोरी जी खावे में छोड़ दें। मतलब अपना भोग लगा लगा करके बंटा भोग में छोड़ रहे हैं। किशोरी जी बोली उसको तो प्यास भी लगी है पानी। बोले जल्दी से अपने पांव लटकाओ नीचे। तो बिस्तर के नीचे किशोरी जी ने पांव लटकाए, तो ठाकुर जी झारी जी लेके किशोरी जी के चरण धोने लगे और फिर अपने पांव लटका के अपने चरण भी धोए और धो करके एक पात्र में ले लिए और बंटा भोग और पात्र दोनों पर्दा के बाहर पधरा दिए ठाकुर जी ने। छोटे से ठाकुर जी हैं। अब किशोरी जी बोली अब इनको कैसे पता चले कि हमने भोग लगा दिया। तो पास में घंटी रखी थी, ठाकुर जी ने घंटी बाहर फेंक दी, गिरी। अब जैसी घंटी गिरी तो व्यास मिश्र जी बोले अरे मंदिर से घंटी की आवाज आई, देखियो कोई चूहा तो नहीं। जैसे ही भीतर जाकर के देखा तो ठाकुर जी की घंटी नीचे पड़ी है और सामने बंटा भोग खुले हैं और सारे जो भी प्रसाद है बंटा भोग में उन सब पर ठाकुर जी की दतुइयां के चिन्ह बने हुए हैं और सामने पात्र में जल भरा है, उस जल में चंदन केसर आदि युक्त है। और जैसे ही पर्दा ने हटाई के देखो तो किशोरी जी और ठाकुर जी दोनों मूर्तिमंत होकर के लेट गए, लेकिन दोनों के चरणों में जल के कुछ कुछ बिंदु पड़े। ये देख करके व्यास मिश्र जी भावुक कि हमारे लाला को भूख लगी तो ठाकुर जी सचल होकर के भोग लगा रहे हैं और जल प्रदान कर रहे हैं कि उसको पवा। ऐसे श्री हितरवंश महाप्रभु।